नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं नौशरवान गज़नवी की दुआ आखिरकार ही कबूल हो गई है। उसको उसकी दुआ मिल चुकी है। नौशरवान दुआ से कहता है, मैं तुम्हें ज़ुनैरा की कैद से रिहाई दिलवाना चाहता हूँ। ज़ुनैरा नौशरवान की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाएगी। वो हैरानगी से नौशरवान से सवाल करती है, इस रिहाई की मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी? नौशरवान दुआ को जवाब देता है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दुआ नौशरवान को कहती है, ज़ुनैरा इस बात के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी। नौशरवान दुआ से कहता है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, उसको मैं राज़ी कर लूँगा। ज़ुनैरा बहुत ही चालाक किस्म की औरत होती है। उसको ये बात समझ आ जाती है, दुआ पहले से नौशरवान को जानती है। वो बशीर को बुलाती और उसे कहती है, दुआ ने हमें छोटी सी बात मनवाने के लिए कितना जलील किया है, और वो इतनी आसानी के साथ नौशरवान के साथ चुपचाप कैसे चली गई? कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। बशीर ज़ुनैरा से कहता है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इस बात का पता लगा लेता हूँ, आखिरकार नौशरवान दुआ को पहले से कैसे जानता है। ज़ुनैरा बशीर को जवाब देती है, हमें इस बात का पता तो लगवाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़रूरी ये है अभी नौशरवान ज़ुनैरा को कहाँ लेकर गया है। अभी ज़ुनैरा बशीर से बातें ही कर रही होती है। नौशरवान ये सारी बातें सुन लेता है। नौशरवान ज़ुनैरा के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नौशरवान ज़ुनैरा से कहता है, मैं कल आऊँगा, तब तक दुआ आपके पास मेरी अमानत है। ज़ुनैरा जैसे ही नौशरवान की ये बात सुनती है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। आपने मुझे दुआ से मुख्तसर मुलाकात के लिए रकम दी थी, लेकिन अब आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये मेरा घर है और यहाँ पर फैसला करने का हक भी मेरा ही है। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ज़ुनैरा जैसे ही नौशरवान को धमकी देती है, जाफिर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो पिस्तौल ज़ुनैरा पर तान देता है। नौशरवान जाफिर को रोक लेता है और ज़ुनैरा से कहता है, दुआ की तुम्हारी कैद से आज़ादी की तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, ये कीमत दुआ की नहीं होगी, बल्कि इसके सर का सदका होगा तुम सबके लिए। मैं दुआ से निकाह करने जा रहा हूँ, तब तक आपके पास मेरी ये अमानत है। अब दुआ को भी इस बात का इल्म हो जाता है, नौशरवान झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो वाकई मुझसे निकाह करना चाहता है। फिज़ा, जिसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो अपने शोहर को समझाने की कोशिश करती और उसे कहती, जब तक आप कोई नौकरी नहीं कर लेते तब तक आप अपने बाप की दुकान पर जाया करें। फिज़ा की सास ये सारी बातें सुन लेती है। उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसकी बहू उसके बेटे पर हुक्म चला रही है। वो फिज़ा की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसे कहती है, कौन सा तुमने अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पे रख दी है, जो तुम्हें मेरा बेटा घर में अच्छा नहीं लगता। फिज़ा अपनी सास को जवाब देती है, मैं तो सिर्फ फराज का भला ही चाहती हूँ। फिज़ा की सास उसे डांट कर चुप करवा देती है। नौशरवान ज़ुनैरा के पास आता है और ज़ुनैरा को मुंह मांगी कीमत अदा करने के बाद दुआ को अपने साथ ले जाता है। नौशरवान की दुआएं रंग लाई होती हैं और उसकी शादी दुआ से होने जा रही होती है। नौशरवान इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वहीं दूसरी तरफ कशमाला अपने घर वापस पहुंच जाती है। जैसे ही नौशरवान के बाप को ये बात मालूम होती है, नौशरवान ने कशमाला को घर वापस भेज दिया है। वो नौशरवान को फ़ोन करता है और उसे फ़ौरन हवेली में बुलाता है। नौशरवान की क्योंकि दुआ से शादी हो रही होती है, वो अपने बाबा साईं को टालने की कोशिश करता है और उसे कहता है, फ़िलहाल मैं नहीं आ सकता, मेरा बहुत ज़रूरी काम है यहाँ पर। नौशरवान का बाप उसे कहता है कि अब मेरे हुक्म से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो गया है, मुझे नहीं पता, तुम्हें फ़ौरन हवेली आना होगा। नौशरवान अपने बाप की बात नहीं मानता और हवेली नहीं जाता। नौशरवान दुआ से शादी करने के लिए चला जाता है।